हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, अगर इंडियन की एकता की बात करें, नेशन फर्स्ट की बात करें, तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि नेशनलिज्म के मामले में इंडिया जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। और आज जो है से नो टू टर्की ट्रेंड जो है इस वक्त इंडिया में ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। टर्की की जितनी भी प्रोडक्ट थी, कॉफ़ी से लेके बिस्किट तक, तमाम इंडियंस ने उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। जो टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री थी, 40% तक उसमें गिराव देखा गया है, क्योंकि इंडियन जो है टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को ड्रोन दिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ये बात इंडिया को नापसंद आ गई और वो इसी बात का बदला लेते हुए टर्की से दिखाई दे रहे हैं। टर्की की चाय से लेके कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़ को इंडियन बाइकआउट करे। ये बात ज़रा आप गौर से सुने। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी कदम टर्की के खिलाफ नहीं लिया, बल्कि ये इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं वो टर्की को बाइकआउट करें। पहले मीडिया बाइकआउट हुआ और अब जो है उनके रिटेलर से लेके होलसेल मार्केट और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हिल के रह गई है। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, क्या टर्की से नो टू इंडिया को बर्दाश्त कर सकता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। जी, मुझे यही लगता है कि जो टर्की है वो ज़ाहिर है, जब एक मुल्क ओपनली दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया का जो रिएक्शन है, मुझे तो लगता है कि वो अपने लिहाज से तो फिर उनका रिएक्शन बड़ा जस्टिफाइड ही है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप जब भी आपको कोई मुल्क, एक दूसरा मुल्क किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो आपको फिर थोड़ा सा तो वो होता ही है ना बीच में, कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया को एक मुल्क ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो फिर आपको भी मसला होना शुरू हो जाएगा इस चीज़ से। पाकिस्तान को भी मसला होगा। तो अब अगर पाकिस्तान को अगर इंडिया को इस बात से मसला है तो ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन टर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूरी दुनिया का टूरिज्म है, उनके पास मेडिकल टूरिज्म भी है, उनके पास दूसरा टूरिज्म भी, तो उनको फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा मेरा हाल है जितना कि लगता है। ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जब गरीब टूरिस्ट वो कितना पैसा खर्च कर देगा वहाँ पे जाके। सर, पिछले साल 4000 करोड़ उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया। जी, लेकिन वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में। ये नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा हैं उसके आपके उसके ऊपर। लेकिन ये कि जब आप उसकी ओवरऑल उनके मेडिकल टूरिज्म की बात करें, अगर 4000 करोड़ की बात करेंगे तो हर कोई तो नहीं उसको मना कर देगा ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएँ। और इस्तांबुल वगैरह जो हैं वो दुनिया की बड़ी मेन शहर है, उनका बड़ा एक उनकी स्टैंडिंग है। तो मेरा हाल है कि इंडिया की वही है जो मेरा हाल है कि एक बड़ी बचकाना सी अप्रोच ही है कि वो उसको कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो खबर आज जितने आर्टिकल छपे, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अवाम को नहीं बोला बाइकआउट करो। उनकी कॉफ़ी तक इंडियन पब्लिक ने बाइकआउट की और नीचे जो टैग्स हो रहे हैं नेशन फर्स्ट है, कि जो हमारी कंट्री का नहीं, हमारी नेशन का नहीं, हम उसकी प्रोडक्ट्स क्यों बाय करें। हाँ, तो ठीक है, मतलब किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? मेरा हाल है ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे इसराइल का भी तो किया हुआ है ना। तो आपका अब आप कहें कि इसराइल तो प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, कोका कोला वगैरह, आई डोंट नो कि इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप फिर भी बाइकआउट कर रहे हैं उसका। यहाँ वो उस मुल्क की नहीं है, आप अमेरिका की हैं, लेकिन आप कहते हैं अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, तो वो फिर इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपने भी यही किया है, वो भी यही कर रहे हैं। मेरा हाल है जस्टिफाइबल है, करना चाहिए उनको, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है सर। अगर बात करें मालदीव के भी, पिछले साल कंट्रोवर्सी मोदी साहब के साथ हुई थी, तो इंडियंस ने मालदीव को भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। फिर मालदीव की इकोनॉमी इतनी गिरी कि फिर मालदीव के जो प्रेसिडेंट है अपनी वाइफ के साथ इंडिया और स्पेशली एक्सक्यूज़ किया, फिर जाके इंडियन मार्केट वहाँ पर एक्टिव होगी। आज अगर देखा जाए तो टर्की के जो एजुकेशनल MOUs थे इंडिया के साथ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ने उसको भी सस्पेंड कर दिया कि हमारे स्टूडेंट अब टर्की कोई भी डिप्लोमा, कोई भी शॉर्ट कोर्स करने नहीं जाएंगे। हाँ, टर्की और अज़रबैजान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी और अज़रबैजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जो होटल के रिसेप्शन ये वो सारे मुझे जो है ना वो कह रहे थे कि आपने जो है ना वो आपके उधर जंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने बड़ी केयरफुली जाना है, आप इधर ही रुक जाओ, ना मतलब जाओ। केयर कर रहे थे। हाँ जी, वो केयर जो है ना वो शो कर रहे थे वहाँ पे। तो आज जो इंडिया नाराज हो गया, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए।
हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही, जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके Boycott अगेंस्ट करता ही है। जाता हाँ, ठीक है। है, अब हाँ। वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट हाँ, कर रहा है कर और रहा इस है, तरह बिल्कुल, चीज़ें कर रहा बिल्कुल, है। yes, तो yes, अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए, हाँ, क्या उनको लगता भी है? इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। सर आपसे पूछेंगे हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज हो रहा है, कॉफ़ी, बिस्किट, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें जो टर्की की इंडिया में इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी वेबसाइट से तमाम कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया और वहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल में वी एज अ नेशन हमें ये चाहिए कि हम भी यूनिटी शो करें और जो भी हमारा मोटो है उसको देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। जैसे है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ लोग हैं उनके साथ चलें और अपने जो भी हमारा विजन है एज अ नेशन उसको पोर्ट्रे करें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉलिसी है और यही बेस्ट रिवेंज भी है। आप कह रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है ये बेस्ट रिवेंज है टर्की से। सर हम अक्सर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो, जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे इस मुल्क। एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को एजुकेट करें और अच्छे जो है ना स्टेप्स वो ठीक है, लें। करें। सर आपसे पूछेंगे, अभी हमारे बहुत से जब ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा था, बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया कि यार अगर हम फ़लस्तीन की मदद को नहीं जा सकते, चलो कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसका पैसा इसराइल को जाता है हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन मजाल है 10 में से मेरे ख्याल से 2 ने भी बाइकआउट नहीं किया होगा। वो कहते हैं आप हमें ये बताओ कि किस में इसराइल नहीं है, वो चीज़ बताओ, ये ना बताओ कि इनका बाइकआउट करो। तो ऐसे काउंटर करना शुरू कर देती है पब्लिक। मेरा ख्याल है वो डायरेक्ट इसराइल को नहीं करते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को करते हैं जो कि उनको किसी ना किसी तरह से फंडिंग यूनिलीवर टैक्स है जिसमें जी जी फंडिंग रॉयल्टी जाती है। हाँ जो रॉयल्टी जाती है या उनकी वहाँ पे जो उनकी ग्रांट्स जाती हैं उनको करते हैं। और डेफिनेटली लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आई थिंक अगर आप देखें, अगर आप 1 बिलियन की भी प्रॉफिट की बात करें तो उसमें से आपका अगर 10% भी कम होता है तो अच्छा भला अमाउंट कम हो गई ऑलरेडी ना। तो आपका तो कम तो हो रही है। अब जाहिर आप 100% तो नहीं किसी को अचीव कर सकते, हम ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं ये सैंक्शंस लगा सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ये नहीं करनी। डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है, जिसने यूज़ करना है वो करे, जिसने नहीं यूज़ करना है वो ना करे। तो मेरा में ये फेयर है ये चीज़ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी रिएक्शन पब्लिक का आता है अपने मुल्क को, कंट्री को लेके, वो जस्टिफाई है, वो हो सकता है। नहीं ऑब्वियस नहीं हो सकती वो, इसलिए कि जो तुर्क है ना, आप पहले तुर्कों की आप तारीख पढ़ें, वो एक गैरतमंद कौम है। अच्छा, तो गैरतमंद है, वाह क्या बात है। देखें हाँ। जब अतातुर्क आया उसने ऑटोमन एम्पायर ख़त्म की, जी तो उस वक्त एक मायदा हुआ था बहुत बड़ा कि भाई 100 साल तक टर्की की जो बंदरगाह हैं वहाँ से वो रेंटली लेंगे जो शिप्स गुजरेंगे। और टर्की को बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना था 100 साल से, ठीक है। वो अब ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। तो मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि टर्की एक मरतबा फिर उम्मत मुसलमान की को लीड करेगी। लीड करेगा। हाँ, मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि अब जो है मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी नहीं टर्की बन जाएगा। टर्की बनेगा। लेकिन सर ये जो इंडिया और देखिए इंडिया और टर्की के बीच कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है जितनी इंडिया और चाइना के बीच है, लेकिन टर्की के अंदर टूरिज्म है। आप देखें इंडियन जाते हैं वहाँ पर घूमने फिरने, उन्होंने भी अपने टिकट्स कैंसिल करना शुरू कर नहीं दिए। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडियन बाहर जाके इतना फजूल खर्ची भी नहीं करते, सच्ची बात है। अच्छा, उनको मैंने दुबई में भी देखा, इधर बैलेंस भी है। देखा। नहीं बनी है जी, वो कहाँ पैसा जो है ना वो हम ही लोग खर्च करते हैं, जो होता है जेब में खर्च कराते हैं सर वो। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 4000 करोड़ इंडिया के जो लोग थे जो टर्की विजिट पे गए थे उन्होंने वहाँ स्पेंड किया। किन्होंने? इंडियंस ने जो टर्की गए थे। नहीं, टर्की में इंडियंस कम, पाकिस्तानी ज़्यादा जाते हैं। नहीं, मैं इंडियंस की बात करी जो इंडिया ने खर्च किया और जिसका रिकॉर्ड मेंटेन है वहाँ पे। नहीं बहरहाल ये तो मेरे सर उनकी मिडिल क्लास बढ़ रही है ना, ये चीज़ देखे ना, इंडिया में समझदार हैं नो डाउट, लेकिन मिडिल क्लास क्योंकि कारोबार जिस मुल्क में होगा वहाँ तो पैसा होगा ना। इंडिया का जो ज़्यादा रुझान है ना, जो मेरी स्टडी है
वो उनका है, थाईलैंड कह लें ठीक है, या आप मालदीव्स, मालदीव्स वो कह जाते लें हैं, हाँ। और वो क्या नाम वियतनाम कह लें, इन जगहों पे जाते हैं। टर्की थोड़ा महंगा है, मेरा ख्याल है कि आपको शायद, या मुझे सुनने में सर नहीं मुझे आया। तो अंदाजा है नहीं, मैं गई नहीं, आप तो अच्छे फिर भी दुबई तक चले आए हैं। अच्छा सर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो क्लैशेस चल रहे हैं और जो एक किस्म की वॉर चल रही है, क्योंकि इंडिया बोलता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं किया, ये सिर्फ पॉज किया है, क्या लगता है ये इशारे कहाँ के हैं? अल्लाह करे जंग हो जाए जी। सर आप जंग की दुआएं मांग रहे हैं, यस, क्यों? जब जंग होती है ना तो हमारा कौम पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। अच्छा, और फिर दूसरा जो भी रिसेंट झड़प हुई है उसमें हमने साबित किया है कि हम उनसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन, हमारे पास वेपन्स हैं और जज्बा तो ऑलरेडी है ही है हमें। फिर हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत ट्रेंड है और एयरफोर्स उससे भी अच्छी है। सर मतलब कि हमें एक होने के लिए किसी मुसीबत का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन देखिए जो- यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आज इंडिया बाइकआउट कर रहा है टर्की को, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, लोग अपने दम पे अपनी, कहते हैं ना वो भारत को माँ बोलती हैं, अपनी माँ की मोहब्बत में टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। सर जो एकता और यूनिटी इंडिया दिखाता है जब भी उनके मुल्क की बात आती है, तो वो चीज़ उनके अंदर कैसे बिल्ड हुई है, ये बताएं। वो नेशनलिस्ट हैं। देखें, हिंदू आबाद ही भारत में है ठीक है, और सदियों से हैं, हज़ारों साल से हैं, तो ऑब्वियस उनको मोहब्बत है अपनी धरती से। अच्छा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पैट्रियाटिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मगर यह कि यहाँ भी इसी तरह सब चलता रहता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो यकीन जानिए कि हमें तो 0.05% भी ना इसका डर है, ना इसकी टेंशन है, ना इसका खौफ है। आप यहाँ घूमती रही हैं, जब जंग हो रही थी, मार्केट्स खुली थी, बाजार जी, ओपन जी। थे, लोग पुरजोश थे। कोई ठीक है, कोई क्योंकि कोई उन्हें ये था कि बॉर्डर पे फौजें लड़ रही है, यही तो फौज का जो है एक फ़ायदा होता है कि अवाम जो है टेंशन फ्री होती है। सर अभी इंडिया ने पाकिस्तान को भी बाइकआउट किया, सारे चैनल बंद है, हमारा भी ब्लॉक है, बड़े बड़े चैनल ब्लॉक कर दिए, हर चीज़ ब्लॉक कर दी। क्या ये सब मीडिया, आपको पता है ना अब इंटरनेट का ज़माना, दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है और इस ग्लोबल विलेज में इंडिया ने हमें एलिमिनेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। क्यों? ताकि हमारा नैरेटिव वहाँ ना पहुँच जाए कि ये भी ये नेशनलिज्म की ही एक टाइप है, पाकिस्तान को ब्लॉक कर। नहीं, उसमें जो बेसिकली इंडिया की साइकी है ना, वो ये है कि वो उनने बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी और बड़े बड़े जो चैनल है उनको ब्लॉक सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग हाईलाइट कर रहे थे हिंदुत्व को। अच्छा, एक्चुअली बीजेपी से ये बहुत बड़ी गलती हो रही है कि वो हिंदुत्व की प्रमोशन में इतना आगे निकल गए हैं कि वहाँ पे मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी वहाँ पे हैं अक़लियतें, वो बड़ी गैर महफूज हैं, समझती हैं। और उसके बरक्स पाकिस्तान में जो आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत महफूज हैं, उनके बिजनेसेस हैं। आप अंदरून सिंध जाके देखें उनको कितनी प्रोटेक्शन है, उनके मंदिरों को, चर्चिस को, यहाँ पे हर लोगों को प्रोटेक्शन है। तो वो जिस तरह पे यहाँ पे है ना छोटी छोटी मजहबी जमातें, वहाँ की मजहबी जमात बहुत बड़ी है। तो बस ऐसा ही है। आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे सर, ये जो अभी एशिया कप, कल मैंने शो किया, इंडिया कह रहा है मैं एशिया कप होस्ट नहीं करा, हालांकि सब इंतजार कर रहे थे कि एशिया कप में अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडिया किस तरह से परफॉर्म करता है। और आज अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आपको कहाँ जाते दिखाई? पिछले 2 सालों से शहबाज गवर्नमेंट ने हमेशा ये इंडिया को मैसेज दिया कि भाई आपकी मार्केट बड़ी है, हमारे पास पोटेंशियल है, लेट्स डू टुगेदर समथिंग बेटर, ठीक है। लेकिन अब ये जो पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में इंडिया का डायरेक्ट हमले, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, फिर जो है एयर बेसिस को टारगेट किया, अब तो मैं कहती हूँ कि आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात 100 साल और पीछे आ गए हैं बजाय मूव ऑन होने के? हाँ जी, ऐसे ही है। इसके बाद तो यही लगता है कि जो अगर कोई पेशरफ्त हो भी रही थी वो भी काफ़ी साल जो है ना पीछे ही चली गई है। पर आई थिंक इसका ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही होगा, पाकिस्तान को तो इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनकी इकॉनमी बड़ी है। उनको ही ज़्यादा जो है ना इस अगर वॉर में वॉर और जाते हैं तो उनको ही ज़्यादा लॉस होगा इस चीज़ का, क्योंकि उनकी स्टॉक मार्केट भी वॉर के बाद ज़्यादा गिरी थी बनिस्बत के पाकिस्तान के। अच्छा, वॉर की सूरत में इंडिया को नुकसान ज़्यादा होगा और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो फिर नुकसान छोटे मुल्क का? नहीं, इकॉनमी की सूरत में इंडिया का ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड कर ही नहीं रहा ना, 100 साल पीछे जाने से भी उसको क्या नहीं, फर्क पर जो पड़ेगा? दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है ना, जब वॉर होती है तो वो भी जो है ना वो रुक जाएगी, तो इसलिए इंडिया का ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है सर, मोदी साहब का नारा था कि मैं तीसरी बार आऊँगा, वो आ गए और अब पाकिस्तानी जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये कहना है कि ये जो स्टांस इंडिया की तरफ से लिया गया था पाकिस्तान पे हमला करो, ये मोदी साहब अपने चौथे टेन्योर की तैयारी कर रहे हैं, आप मानते हैं इस चीज़ को? मेरे ख्याल में तो ऐसा है
और उन लोगों का जो एक मिशन है वो भी यही है कि एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन सामने आए, और वो उनको जो लगता है कि वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं वो उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं काम, और हमें नज़र भी आता है उनकी इकॉनमी बेहतर है, उनकी एजुकेशनल डायग्राम हमसे बहुत बेहतर है, उनके वहाँ पे हर चीज़ अगर आप कलेक्टिवली देखें बेहतर है। मेरे ख्याल में हमें दूसरों पे रिलाई करने से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पे रिलाई करना चाहिए, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनानी चाहिए ताकि हम ये बाइकआउट और ये सारी चीज़ें जो है ना इनसे भी बच सकें। मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। सर पाकिस्तानी यूथ आजकल जो मुझे मिलते कहते हैं भाई वो अखंड भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, दैट्स व्हाई वो हमसे दोस्ती करना नहीं चाहते। तो ठीक है, आप वो मानते हैं अखंड भारत वाला कॉन्सेप्ट है? वो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल भी है और हर तरह से है, वो उस पर बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए दो कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म ने यहाँ पे दिया था उसको प्रोलॉन्ग करें, हाँ। उसके लिए कुछ करें, खाली बातें करने की बजाय कुछ प्रोडक्टिव भी करके दिखाएं और प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीज़ें, फिर मज़ा आता है, अदरवाइज़ तो फजूल है ये सारी बातें। आखिरी अच्छा पैगाम हमारा चैनल इंडिया में देखा जाता है, क्या कहें? मेरे ख्याल में हम दोनों नेशंस जो हैं उन दोनों को ना मिलके अपने अपने जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उन पे काम करना मसाइल चाहिए। पे काम करना हाँ, चाहिए। और अपने मसाइल पे काम करना चाहिए ताकि दोनों लोग जो हैं ना मुल्कों के वो सुकून से रह सकें और एक पीस रहे इस खिते में। मेरे सर ख्याल आप क्या इंडियन ऑडियंस को पैगाम देंगे, क्योंकि वो हमारा चैनल देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं? अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा वो सैनिटी के साथ चीज़ों को सेन अप्रोचेस के साथ आगे लेके चलें। उनका मीडिया जो पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो उसका बहुत ज़्यादा शिकार भी नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे जो 24 करोड़ अवाम रह रहे हैं वो टेररिज्म के को पसंद नहीं करते सही बात है, क्योंकि हम उससे बड़ा शिकार रहे हैं। इससे पहले कि वो भी इस चीज़ों का शिकार या अपनी जानें गंवाना शुरू कर दें, इससे बेहतर है कि वो होश के नाहों लें। और मेरा ख्याल है लेकिन कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियंस ने खुद अपने इंडियंस मीडिया का बाइकआउट किया कि भाई तुम लोग इतना झूठ क्यों दिखा रहे हो कि कराची पोर्ट तबाह, लाहौर तबाह, आर्मी घुस गई। फिर इंडियन मीडिया ने आके वहाँ से माफ़ी भी मांगी। सर आप क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की दो कंट्रीज़ हैं, दो नेशन हैं, लेकिन वॉर के बाद पहले 3-4 लड़ चुके हैं, अब ये भी छोटी मोटी जंग ही समझे, तो क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त हमें ओवरसीज़ देख रहे हैं? हाँ, इंडियन मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी हैं। अच्छा। और वो भी नहीं चाहते कि जो है ना जंग हो, पर उनके मीडिया पे इतना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि उनको भी जो है ना वो लगता है कि मजबूरी में नफरत करनी हाँ, पड़ती है। मजबूरी में जो है ना वो नफ़रत करनी पड़ती है। अनफॉलो कर रहे हैं हमें भी वो, पर हाँ जी, हाँ, अनफॉलो मेरे भी पिछले 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर जा चुके हैं अनफॉलो ट्रेंड। हाँ जी। हाँ। तो वो यही है उन्हें है कि ज़रा ऑथेंटिक न्यूज़ को पहले देखें और फिर ही जो है ना उन न्यूज़ पे ट्रस्ट करें। जैसे आपने हिंदुत्व की बात की, मेरे कमेंट्स में आता है कि भाई हमारे हिंदुइज़्म में तो बोलते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, तो आप तो हमारे मेंबर्स हो, हम आपसे नफ़रत नहीं करते, आपने हमारी आइडियोलॉजी को गलत तरीके से जो है एक्सप्लेन कर रहे हो। हिंदुत्व या हिंदुइज़्म ये नहीं चाहता, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम तो कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसमें नफ़रत तो नहीं है, कहते वो। नहीं, परिवार है तो वो परिवार कैसा है कि उसमें 4 कास्ट हैं, एक ब्राह्मण है, एक खत्री हैं, वैश्य है, और वो जो उनके अपना हरिजन जो भी है, दलित है। हाँ। तो ये कास्टें तो है ना उनमें, ये हाँ, मुसलमानों में बिल्कुल, कास्ट सिस्टम तो है, मुसलमानों तो वो तो खुद में ही डिवाइड है। तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वाकई प्योर हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका शजरा नस्ब हज़रत इब्राहिम से मिलता है। ब्राह्मण प्योर हैं आपको? हाँ, हाँ, ब्राह्मण तो से। ब्राह्मण की रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं सर। हाँ, हम सादात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर यहाँ पे क्लासेस नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैंने देखा कि कई बच्चों की शादियाँ जो सैयद हैं उनकी गैर सईदों में हुई हैं, कई बच्चियों की शादियाँ। लेकिन ब्राह्मण आउटकास्ट से नहीं कर ना सकता वो तो पंडित बनते हैं। गिलास को हाथ लगा दो तो पानी नहीं पी। ओह, क्या बात। अच्छा सर, आपने भी बोला, लास्ट आपसे पूछेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, टारगेट नहीं कर रहे ना किसी रिलीजन को ना कंट्री को। सर आप दुबई में होते हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा इंडियंस होते हैं, तो जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनका पाकिस्तान को लेके कैसा नैरेटिव है, वो पाकिस्तान के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या वो पाकिस्तानियों के वहाँ पे हेल्प करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के बारे में वो कैसे बात करते हैं वहाँ पर? ऑनेस्टली बताऊँ, हाँ, ऑनेस्टली जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, वो जब हमसे मिलते हैं तो बड़े फ्रेंडली मिलते हैं, फ्रेंडली मिलते हैं, इसमें कल्चरल कुछ- जुबान बड़ी हाँ मिलती है ना, बिल्कुल फ्रेंडली मिलते हैं। वहाँ के लोग, मैं पर्सनली कहता हूँ
कि अच्छे अखलाक के हैं, हमसे मेल जोल मोहब्बत, बल्कि हमारे रमज़ान का एहतराम करते हैं, हम लोग उनकी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। ये होता है दुबई में। गवर्नमेंट लेवल पे ज़रा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे इसलिए है कि जो इंडिया की सियासत है ना, वो यहाँ की सियासत और तरह की है। यहाँ पे जब सियासत होती है तो और तरह की कैंपेन होती है। इंडिया में जो कैंपेन है वो ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा वही ऊपर आएगा, वोट लेगा। ये प्रॉब्लम इस दफ़ा तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी चला गया था कि इंडिया को बोलो हमारा नाम अपने सियासी कैंपेन्स में लेना बंद करें। हाँ, सियासी ये कैंपेन इस दफ़ा में। ऐसा फर्स्ट टाइम हमने देखा। ये चले प्रॉब्लम है। प्यार तो है लेकिन अब गैप भी बड़ा नहीं, हो गया। वो प्यार इसलिए देखें, इंडिया पे हमने एक अरसा हुकूमत की, मुग़लों से ले लें आप और फिर बहादुर शाह ज़फ़र तक आ जाएँ, जो कुछ भी हुआ, तो फिर अब उनके साथ हज़ारों साल से एक ही खित्ते में रहे हैं, तो फिर वो हो ही जाता है ऐसा। हैबिट्स आपको क्या लगता है इंडियन और पाकिस्तानियों की सेम है? हैबिट्स में थोड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क देखा आपने? भाई देखें, वो जैसे उनमें जुआ खेलना हम है, हम इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। फिर उनमें यह है कि वो गौ माता का चक्कर है, वो हम थोड़ा करते हैं। फिर उनमें मिक्स कल्चर बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में जो है अब लिविंग रिलेशन आम हो गया हुआ है। हाँ, लीगल है। हाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं हो सकता। तो हमारी आदतें जो है ना नहीं मिलती, मगर यह कि वो ज़ुबान काफ़ी हद तक मिलती है, शक्लें भी हम ज़्यादा खूबसूरत हैं उनसे। मैं एक बात कंफर्म कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फेस की पाकिस्तानी लोग खूबसूरत पाकिस्तानी हैं। ज़्यादा क्या खूबसूरत बात है, है, मगर दे आर ऑल्सो हमारे से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, करीना, कटरीना, दीपिका पादुकोण, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज। मैंने देखा है। मैं आई होप यू डोंट माइंड इट, आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, वहाँ की जो है ना सेलिब्रिटीज़, उनको अगर आप लाइट मेकअप में देखें तो आप पहचान नहीं सकेंगे। सच में? बिल्कुल बिल्कुल क्या सच बात में। है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया सबसे पहले दोस्ती टर्की से करेगा या बाइकआउट ट्रेंड ख़त्म करके, या पाकिस्तान से? हाँ, मुश्किल में डाल दिया मैंने आपको। टर्की से कर लेगा, पाकिस्तान से ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान से ख़त्म नहीं करना चाहती। उनकी जो है ना लीडरशिप, वो चमकती ही पाकिस्तानी के दुश्मनी से है। हालांकि क्या है, मुशर्रफ साहब ने प्लान दिया था कश्मीर का, वो प्लान कर लें, और जो इंडस हमारा उनके साथ हुआ हुआ ट्रीटी है, वो सस्पेंड हो गई है। हाँ, उन्हें वो उसको बहाल कर दें। हाँ। तो हम अमन ही अमन आपस में ट्रेड करें, आए जाएं, बॉर्डर खोल दें जैसे यूरोप में है। यूरोप वाले ओपन बॉर्डर ना। हाँ, ओपन बॉर्डर कर लेकिन दें। फिर टेररिज्म किधर जाएगी? टेररिज्म रहेगी नहीं। ख़त्म हो जाएगी। इंडिया को सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ये लोग कहाँ से उतरते हैं जो यहाँ पर दहशतगर्दी करके चले जाते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व, दो तीन बातें बता दूं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो कश्मीर के अंदर से ही निकल रहा है। लोकल्स करते हैं। अच्छा। बाकी जो उनके तामिल हैं और जो उनके नागालैंड और दूसरे हैं, वहाँ पे बहुत टेररिज्म है, उनके और भी बहुत प्रॉब्लम है, और भी बहुत मसाइल हैं। ज़ाहिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो हर कंट्री में चलती है और इंडिया में भी अच्छी खासी स्टेट्स में एक बात बता दूं, हाँ। पाकिस्तान इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप, मैं आउट ऑफ द बबल जाके बात कर रहा हूँ, आप समझदार हो। अगर इंडिया का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिल जाए ना, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो पठान मातम मार देंगे। उन्होंने कहना ये काफिर बुत परस्त, उन्होंने पड़ जाना है। पठानों को आप जानती हैं, जितने भी आए हैं हमारे फातहीन, अफगानिस्तान ने, हाँ, वो दे वेरी टफ फाइटर। जितने भी फातहीन आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध में, बाकी जितने भी हैं वो अफ़गानिस्तान से ही आए थे। अफगानिस्तान में बुद्धिज़्म का वो बड़ा पुराना वो स्ट्रक्चर मूर्ति थी, हालांकि वो मैं खुद सोच में रही कि ये कौन गिरा सकता है। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की कदर करे और अपने दिल को ठंडा करे। मोदी जी को चाहिए कि वो ज़रा शांत हों। और गुस्सा, हाँ, गुस्से को क्या कहते हैं? गुस्सा थूक देना। हाँ, गुस्सा थूक दे तो बेहतर है। हाँ, अगर निकालेगा ना तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। गुस्सा जाइए, एक्शन का रिएक्शन आता है। हाँ, मगर एक बात कंफर्म बता दूं, अब मुझे नहीं पता हमारी क्या एक्सट्रीम सोच है। अब की बार अगर इन दिनों इंडिया ने कोई गलती की तो उसको बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया बहुत समझदार है, वो नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं करेगा नहीं सर, करेगा, वो नहीं इकोनॉमी फर्स्ट रखता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर।